अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे बहुत ही शॉर्ट लेकिन बहुत मज़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बना रहे हैं काली मसूर की दाल, वो भी यूपी स्टाइल में। ये वो दाल है जिसे हर घर में बहुत शौक से खाया जाता है, चावल के साथ भी और रोटी के साथ भी। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसको बनाना किस तरीके से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कढ़ाई में लेंगे घी और इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, कुछ खड़े मसाले जिसमें 3 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची। अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज को हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तो हमने इसमें शामिल कर देना है फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका कच्चापन खत्म होने तक इसको हम पकाएंगे। मेरे घर में ये बहुत शौक से खाते हैं सभी। मैं इसको बहुत ही सिंपल मेथड से बनाती हूँ। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत शॉर्ट सी, बहुत क्विक सी रेसिपी है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और ये देखिए, अब जैसे ही अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म हुआ है तो मैंने इसमें शामिल कर दिया एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर। और साथ ही हमने कुछ स्पाइसेस ऐड कर देने हैं जिसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और हाफ़ टीस्पून जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और मसालों का कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसको पकाएंगे। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इसकी भुनाई हम कर लेंगे अच्छी तरह से। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे और बहुत अच्छे से हमने इसको जो है वो भून लेना है। ये दाल आप रोटी के साथ खाएं या आप बॉयल राइस के साथ खाएं, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और अब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं जी मसर। ठीक है, ये काली मसूर की दाल भी इसको कहा जाता है और इसको देसी मसर भी कहा जाता है। तो अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। मसर जो है इनको हमने ज़्यादा टाइम के लिए नहीं भिगोना होता, बस इसको हमने अच्छी तरह से वॉश करना है और इसको हमने पका लेना है। होता क्या है, जो लोग इसको ज़्यादा देर भिगो देते हैं 2-2 घंटे, तो जब ये पकते हैं तो इनका ऊपर से छिलका उतर जाता है और अंदर से दाल निकल आती है, जो कि बिल्कुल इसका टोटली टेस्ट जो है वो ख़राब कर देती है। इसीलिए हमने इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5 या 10 मिनट भिगोना है, इससे ज़्यादा नहीं भिगोना। पानी ऐड करेंगे और इसको 30 मिनट के लिए मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। और 30 मिनट के बाद ये देखिए जी, आपके सामने इसकी कंडीशन है। मसूर जो हैं वे बिल्कुल परफेक्ट है, इनका छिलका भी नहीं उतरा और बड़े ज़बरदस्त अच्छे से ये गल गए हैं। ये देखें, आपको स्टीम भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी दाल भी जो है पक के तैयार हो जाएगी। अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए, जिसमें जाएगा 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और दरदरा सा कूटा हुआ 1 टीस्पून जाएगा खुश्क धनिया। इसको हम मिक्स करेंगे। और जनाब मुझे बताएं आप कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें, अच्छे से कमेंट्स किया करें। अब हमने इसको लगाना है जी एक स्ट्रॉन्ग सा तड़का। तो तड़के के लिए फ्राई पैन में लेंगे कुकिंग ऑयल या घी और इसमें शामिल कर देंगे हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन, थोड़ा सा प्याज और हरी मिर्च। बस इन तीनों चीज़ों को अच्छे से जो है हमने इसमें फ्राई कर लेना है, यानी कि प्याज का ब्राउन कलर कर लेना है हमने। ठीक है, जब आप ये तड़का लगाएंगे ना इसको, इंशाल्लाह आप इसका टेस्ट देखिएगा। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे सूखी हुई गोल वाली छोटी साइज़ की लाल मिर्चें। ठीक है, मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से हमने ब्राउन कर लेना है प्याज को। और ये तड़का हम लगाएंगे इस मसूर की दाल को। काली मसूर की दाल इस तरीके से जब आप एक बार बना के खाएंगे ना, तो यकीन करें आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये तरीका बनाने का है तो बहुत ही सिंपल, लेकिन आपको टेस्ट ऐसा मिलेगा ना कि आपको मज़ा आ जाएगा खा के। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे फीडबैक में बताइएगा। कल मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।